Dear students, today I am teaching you lesson number 3 of history from gathering to growing food. भोजन के संग्रहण से उगाने तक. Varieties of foods. भोजन की किस्में. Today most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants. आज हमारा बहुत सा भोजन जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध और मीट, मांस जो है पौधों से आता है. That are grown and animals that are reared. जो कि उगाए जाते हैं और पशु पाले जाते हैं. Different plants grown in different conditions. विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उगते हैं. राइस फॉर एग्जाम्पल, चावल उदाहरण के लिए रिक्वायर्स मोर वाटर, उसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है. देन व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ की अपेक्षा. दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप इन सम एरियाज. यह वर्णन करता है कि क्यों किसान कुछ क्षेत्रों में कुछ फसलें उगाते हैं, नॉट इन अदर एरियाज, और न कि दूसरे क्षेत्रों में. डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स. विभिन्न पशु भी विभिन्न प्रकार के वातावरण को पसंद करते हैं. फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए शीप एंड गोट. शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल. भेड़ें और बकरियां अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक सर्वाइव कर सकती हैं पहाड़ी वातावरण में और सूखे क्षेत्रों में. बट एज यू सा, परंतु जैसे तुमने देखा इन चैप्टर 2, वुमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. महिलाएं और बच्चे हमेशा अपने भोजन स्वयं उत्पादन नहीं करते. द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मर एंड हर्डिंग्स. खेती और पशुपालन की शुरुआत. वी हैव सीन इन द चैप्टर 2, हमने अध्याय 2 में देखा कि द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग. विश्व का जो वातावरण है वो बदल रहा है. एंड सो वर प्लांट्स, इसलिए बहुत से पौधे और पशु दैट पीपल यूज एज फूड, जिन्हें लोग भोजन के लिए प्रयोग करते हैं. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबब्ली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स. पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखी हैं या उनको देखा है. द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, ऐसे स्थान जहाँ पर कि खाने योग्य पौधे उगाए जाते हैं. हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, किस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार के जो बीज हैं अपने आप उगाते हैं या उनके डंठल या उनकी डालियाँ फूट पड़ती हैं. फेल ऑन द ग्राउंड, वे भूमि पर गिर पड़ते हैं. एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे नए पौधे अंकुरित होते हैं. Perhaps शायद दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, शायद ऐसा पौधे के पश्चात देखने की शुरुआत हुई होगी. प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स, ताकि उन्हें पक्षियों से और पशुओं से सुरक्षित रखा जा सके. सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन, ताकि पौधों को उगाया जा सके और बीजों को पकाया जा सके. इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस प्रकार से लोग किसान बन गए. Women, men and children could also attract and then tame animals. महिलाएं, पुरुषों और बच्चों इसीलिए आकर्षित हो सके और तब उन्होंने पशुओं को पाला. By leaving food for them near their shelters, अपने रहने के स्थान के नज़दीक ही, ताकि वो भोजन उनके द्वारा प्राप्त कर सके. The first animal to be tamed, पहले जो पशु पाला गया, was the wild ancestor of the dog. वो कुत्तों की जंगली प्रजातियां या जो सबसे पहले जानवर थे उनकी प्रजाति मानी जाती है. लेटर, उसके पश्चात पीपल एनकरेज एनिमल्स, लोगों ने पशुओं को प्रोत्साहित किया. दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स, जो कि विनम्रतापूर्वक उनके रहने के स्थान या तंबू के पास आ जाते थे. वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते थे. दीज एनिमल्स सच एज शीप, इन पशुओं में जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी एंड आल्सो द पिग, और सुअर भी लाइव्ड इन हर्ड्स, झुंडों में रहते थे. एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और वे उनमें से अधिकतर घास खाते थे. ऑफन, प्राय पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. लोग इन पशुओं को अन्य जंगली पशुओं से सुरक्षित रहने के लिए भी इनको पालते थे या इनकी सुरक्षा करते थे, ताकि अन्य जंगली पशु उन पर हमले ना कर सकें. दिस इज हाउ दे बिकेम हर्टर, और इस प्रकार से पशुपालक बने. ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया तरीका. इफ़ यू प्लांट ए सीड, यदि तुम एक
बीज के पौधे को उगाओ। यदि या तुम एक बीज का पौधा लगाने चाहते हो, यू विल नोटिस दैट, तुमने देखा होगा कि इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, इसको उगने में कुछ समय लगता है या लगेगा। दिस में भी फॉर सेवरल डेज, बहुत दिन भी लग सकते हैं, सप्ताह लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में वर्ष भी लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट, जब लोगों ने पौधों को उगाना आरंभ किया, इट मीन दैट, इसका अर्थ है कि दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, कि वो कुछ समय तक उस स्थान पर रहे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, उन पौधों की देखभाल करने के लिए, उनमें पानी देने के लिए और उनकी खरपतवार हटाने के लिए। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और वहाँ से पशुओं और पक्षियों को भगाने के लिए। टिल द ग्रेन राइपन, जब तक कि अनाज पक न जाए। एंड देन, और तब द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और तब इस अनाज का बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, जैसा कि अनाज का भंडारण या अनाज को भंडार करना दोनों तरीके से होता था, अर्थात भोजन के लिए भी और बीज के लिए भी। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों ने इसको भंडार करने के तरीकों के बारे में सोचा। इन मैनी एरियाज, बहुत से क्षेत्रों में, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और वो बास्केट्स या टोकरियों को बुना गया। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और भूमि के अंदर गड्ढे खोदे गए। स्टोरिंग एनिमल्स, पशुओं को एकत्रित करना या पशुओं को पालना। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो पशु हैं वो प्राकृतिक रूप से वृद्धि करते हैं या बढ़ते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली, उनकी देखभाल भी बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है। दे प्रोवाइड मिल्क, वो दूध उपलब्ध कराते हैं, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। और वो मांस भी उपलब्ध कराते हैं। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, एनिमल दैट आर रियर्ड, पशु जो कि पाले जाते हैं, कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, उन्हें भोजन के भंडार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, प्रथम किसान और पशुपालक के बारे में पता लगा। टर्न टू मैप 2 पर वापस देखो। यू विल नोटिस, तुम्हें ध्यान करोगे कि ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर, एक बहुत बड़ी संख्या में जो नीले वर्ग हैं। इच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, वो ऐसे स्थान अंकित किए गए हैं जहाँ पर कि पुरातत्ववेताओं ने पहले वाले किसानों और पशुपालकों के सबूतों को खोजा या उनका पता लगाया। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये संपूर्ण महाद्वीप पर पाए गए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उत्तर और पश्चिम की ओर है। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि वर्तमान समय में कश्मीर कहलाता है, और पूर्व और दक्षिण भारत में तथा इसके पूर्व में भी पाए गए हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हंटर्स, इस बात का पता लगाओ कि क्या ये स्थान किसानों और पशुपालकों के लिए आवास के स्थान थे। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन सबूतों का अध्ययन किया, पौधों के और पशुओं की हड्डियों के, अर्थात वैज्ञानिकों ने पौधों का और पशुओं की हड्डियों के सबूतों का अध्ययन किया। वन ऑफ द मोस्ट एग्जिस्टिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, इनमें से जो महत्वपूर्ण और उत्सुकतापूर्ण वाली जो बात पाई गई है, जो महत्वपूर्ण बात पाई गई है, वो है जले हुए कुछ अनाज के अवशेष। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन, जो वैज्ञानिक हैं वो इन अनाजों की जो पहचान कर पाए। एंड सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसलिए हम ये जान पाए कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उन्हें विभिन्न प्रकार के पशुओं की हड्डियों की पहचान की गई। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो।